अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज ये जो मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ, इसका मकसद सिर्फ़ इतना है कि मैं आपको इंटरव्यू के हवाले से गाइडलाइंस दे सकूँ, अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और इधर-उधर से कुछ एक्सपीरियंसेस जो मुझे पता चले मैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि अब आपको पता ही है कि अब अनकरीब इंटरव्यूज़ स्टार्ट होने ही वाले हैं, बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। तो कैसे आपने तैयारी करनी है, किस तरह से आपने जाना है, क्या लेके जाना है और किस तरह आपको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, किस तरह आपने डिसीजन लेना है इंटरव्यू के लिए जाने का। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई ज़हन में कोई टेंशन वाली बात हो कि ये सीटीआई के इंटरव्यूज़ के हवाले से या ओवरऑल, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती होती हूँ सबके जवाब देने की, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूँगी। अच्छा, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीटीआई का जो इंटरव्यूज़ है ना, सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, चाहे इंटरव्यू सीटीआई का हो या किसी भी चीज़ का हो, ठीक है? आप लोगों को ना खुद को कॉन्फिडेंटली अपना नाम, अपना कहाँ से आपका एड्रेस है, कहाँ से आप आए हैं और आपने क्या पढ़ाई की है, ये आपको बताना आना चाहिए, ठीक है? कॉन्फिडेंटली आपके अंदर सिर्फ आपने 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है जब भी आपने किसी भी इंटरव्यू या सीटीआई के इंटरव्यू में जाना है। एक तो कॉन्फिडेंस का और दूसरा आजिज़ी। ये 2 चीज़ें जो है ना वो आपके अंदर अगर होंगी तो ही आप कामयाब अल्लाह ताला भी आपको करेगा और आप खुद भी हो जाएँगे, ठीक है? मतलब खुद भी आपके रास्ते बनेंगे। अच्छा, कॉन्फिडेंस मीन्स कि आपने एक तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये नहीं हो कि आपको पसीने आ रहे हों डर के मारे, आपकी आवाज़ काँप रही हो, कुछ नहीं होता, ठीक है? बहुत फ्रेंडली माहौल होता है। आपने सिर्फ कॉन्फिडेंटली जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना बिल्कुल और अंडर भी नहीं होना। कॉन्फिडेंट रहना है और दूसरा हम्बल रहना है, आजिज़ी के साथ, ठीक है? आप उनके सर पे कोई एहसान तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है? आपको जॉब चाहिए, आप गए हैं, तो हम्बल और कॉन्फिडेंस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी में ही आपने जाके इंटरव्यू देना है तो ही आपको रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे अंग्रेज़ी में अपना इंटरव्यू दें, चाहे उर्दू में दें, आपकी ज़ुबान पे आपको बस वो होनी चाहिए, ठीक है? मतलब आपका जो है ना वो मतलब लफ़्ज़ अब मुझे इस टाइम बोलना नहीं आ रहा, मीन्स कि आपको अपने वो जो आप जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करें उसके आप उसको वो आपको आनी चाहिए मीन्स। तो ये नहीं है कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं आती है नहीं, टेंस ख़राब है, ग्रामर की गलतियाँ हैं, तो ये सब नहीं करना, ठीक है? आपने अपना सिंपल सा अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लें। सबसे पहले आपने क्या कहना है, मेरा नाम ये है, ठीक है? जो भी आपका नाम है उसमें लगा लें। मेरा ताल्लुक़ यहाँ से है, दरमियान में आपका शहर आ जाएगा या जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है। मैंने ये वाली डिग्री यहाँ से पढ़ी है, ठीक है? फिर आपने दूसरा बताना कि मैंने मास्टर यहाँ से किया है, मैंने बैचलर यहाँ से किया है, मैंने एमफ़िल यहाँ से किया है और साथ सन भी बताते हैं, किस सन में किया है, किस सन में किया, ये सब साथ बताते जाना है, ठीक है? उसके बाद अगर आपने कोई एक्सपीरियंस हासिल किया है, कोई मतलब कोई टीचिंग का कुछ भी, तो वो भी आपने साथ बता देना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक हो गया? उसके अलावा उनकी मर्ज़ी, वो आगे अगर आपसे कुछ पूछना चाहें आपकी फ़ैमिली के बारे में, तो वो फिर आपने मज़ीद उनको बता देना है। ठीक हो गया जी, आगे ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने जो ड्रेसिंग करके जानी है, वो बहुत ही डिसेंट करके जानी है, ठीक है? क्योंकि आपने बोलना बाद में है, पहले उन्होंने आपको देखना है, ठीक है? तो ये जो है ना, आपने एक तो सिंपल, लड़कियाँ हों लड़के हों, सिंपल ड्रेसिंग करके जाएँ और एलिगेंट सी ड्रेसिंग हो, डिसेंट ड्रेसिंग हो, मीन्स लड़कियों ने भड़कीले रंग के कपड़े नहीं पहन के जाने, ना ही लड़कों ने ऐसे कोई लाल और पीली इस तरह की, मतलब बड़ी बड़ी अजीब से जो मतलब कलर्स वाली जो होते हैं ना, वो नहीं पहन के जाने आपने शर्ट्स वगैरह। बहुत ही डिसेंट कलर्स होते हैं, नेवी ब्लू, ब्लैक, लाइट ब्लैक सा कुछ होता है, ठीक है? या नेवी ब्लू आप चूज़ कर लो, ब्लू चूज़ कर लो, ये अच्छे कलर्स हैं, ठीक है? या फिर आप ग्रे कलर चूज़ कर लो। इस तरह के जो डिसेंट कलर्स होते हैं वो चूज़ करो। और इसी तरह गर्ल्स भी और बॉयज़ भी, ठीक है? गर्ल्स को भी यही कहूँगी कि जीन्स पैंट्स पहन के बिल्कुल नहीं जानी, ठीक है? आपने सिंपल जो हमारा कल्चरल जो हमारा कपड़े हैं, कमीज शलवार या ट्राउज़र शर्ट, ठीक है? और दुपट्टा, ये आपने लेके जाना है, ठीक हो गया। तीसरी बात बॉयज़ का भी यही है कि आप जाएँ, आपने शर्ट पहनी हुई हो, पैंट कोट पहना हो, लेकिन कलर जो है ना वो आपका डिसेंट होना चाहिए। टाई कलर आपने बहुत एहतियात से चूज़ करना होता है, जब भी आपने इंटरव्यू के लिए जाना होता है, बहुत ही भड़कीले कलर चूज़ नहीं करने होते, ठीक हो गया।
अच्छा, तो ये चीज़ आ गई। बाकी आपको पता ही है कि ड्रेसिंग पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप देख लें जाके। मैं अब मुझे ड्रेसिंग का ऐसा कोई इतना हाई फाई नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितना मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट बात के ऊपर। इसके अलावा जो है मज़ीद आपने जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपने आज से ही, ठीक है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे फाइल बना के रखें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या रखना है? ओरिजिनल मीन्स जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड से मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपके ट्रांसक्रिप्ट लाजमन होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे ही ये जॉब है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट लाजमी होने चाहिए आपके पास ओरिजिनल। आपने मैट्रिक की डिग्री और मैट्रिक का जो ट्रांसक्रिप्ट जो आपको मिला होगा रिज़ल्ट कार्ड, वो दोनों होने चाहिए। इसके अलावा इंटरमीडिएट के आपने सर्टिफिकेट और जो आपकी सर्टिफिकेट और जो डिग्री वगैरह और रिज़ल्ट होता है वो होना चाहिए दोनों, ठीक है। इसके अलावा आपकी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो होती है, ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी से जो मिलती है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने एमफिल का, मास्टर, मतलब जो जो भी आपने डिग्रियां हासिल की हैं ना, वो आपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल इकट्ठी करके अलहदा से बना लें अभी, ठीक है। अभी कुछ दिन हैं बीच में। और इसके अलावा आपने साथ डोमिसाइल लाजमी रखना है। इसके अलावा आपने आईडी का जो अपना शनाख्ती कार्ड होता है, मतलब सीएनआईसी होता है, वो आपने ओरिजिनल लेके जाना है। इसके अलावा आपने पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटोज़ हैं वो भी 2 या 3 रख लें एक दफ़ा, ठीक है। बाकी मज़ीद इस पासपोर्ट साइज़ की डिटेल में आपको मज़ीद दोबारा भी बता दूँगी जब इंटरव्यू होने वाले होंगे, ठीक है, होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आप रख लें, मतलब 2 तो लाज़मी रख लें, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। और इसके अलावा जो है ना, ये सारी चीज़ें आपने रख लेनी है ओरिजिनल। और दूसरा काम आपने मतलब ये आप बना लें ना अपनी फ़ाइल, ठीक है, ओरिजिनल की एक दफ़ा इकट्ठी फ़ाइल बना लें। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने जितने भी कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उसको जो है ना आपने उतनी ही फ़ोटोकॉपीज़ करवा लेनी है, ठीक है, मतलब उतने ही सेट आपने फ़ोटोकॉपी करवा लेने हैं। अगर आपने हर कॉलेज में जाके इंटरव्यू देना है, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी लाज़मी दें, ठीक है, तो वो भी आगे मैं बताती हूँ उसके लिए आपने डिसीजन कैसे लेने हैं। तो अच्छा, ये हो गया जी। तो आपने सारी फ़ोटोकॉपी करवा ली है, ठीक है, जितने भी कॉलेजेस में, चाहे एक कॉलेज में किया तो एक कॉपी करवा लें, 2 में किया 2 में करवा लें। अच्छा, अब आपने क्या करना है जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या हाँ, ये चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। कुछ कॉलेजेस आपको खुद बुलाएंगे ग्रुप वगैरह बना के। शायद कुछ कॉलेजेस ने ग्रुप बना भी लिए हों, कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, अपने ये जितने लोगों ने सीटीआई वालों ने अप्लाई किया होता है, और कुछ लोग कॉल कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सारे कॉलेजेस ना तो कॉल करते हैं ना ही ग्रुप बनाते हैं। आपने सिर्फ पोर्टल को फॉलो करना है, ठीक है। पोर्टल पे हर चीज़ आएगी, जो कि मैं साथ साथ बता भी रही हूँ और आगे भी बताती रहूँगी जब मेरिट लिस्ट वगैरह लग जाएगी, इंटरव्यू का टाइम आएगा सारा, ठीक है। ये सिर्फ एक गाइडलाइन वीडियो है, ठीक है। तो अच्छा जी, जब आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी ना, तो उसमें आपने देखना है कि आपका नाम कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर तो आपका नाम शुरू के 5 से 7 लोगों में आ रहा है, तो आपको हर हालत में जाना चाहिए, लाज़मी जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका नाम आ रहा है बहुत आगे, ठीक है, मतलब बहुत नीचे नाम आ रहा है, तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप जाना चाहते हैं तो चले जाएँ। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप चले जाएँ, ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, जाना ही है ना। एक दफ़ा जाके इंटरव्यू दे आओ। उसका पता क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। उसका ये होता है कि चूँकि अब कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब लिस्ट बनती है ना, तो ओवरऑल लिस्ट बनती है, ठीक है। आपका मेरिट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 15 नंबर पे है, तो होता क्या है, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब लोग ज्वाइन ही नहीं करते, ठीक है। पहली बात तो काफ़ी बच्चे जो ऐसे होते हैं ना, उन्होंने काफ़ी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में किया होता है, तो वो कोशिश करते हैं जो उनके ज़्यादा करीब है वो उधर चले जाएँ। तो मीन्स कि वो जो जितने लोग नहीं अप्लाई करेंगे, उतने नीचे नीचे लोगों को कॉल आती रहेगी। समझ आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंटरव्यू देने लाज़मन जाएँ। ख़ास तौर पे अगर आपका नाम पहले 6-7 लोगों में है, तब तो लाज़मी जाना ही जाना है। लेकिन अगर आपका 15 में या 13, 14, 15, 20 में भी है, तब भी जाएँ। ठीक हो गया जी। तो आई थिंक ये सारी अहम चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं, जो जो हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़, और जो आपने जो है ना चीज़ें लेके जानी है वो भी मैंने आपको बता दी। ड्रेसिंग के हवाले से भी बता दिया, क्वेश्चंस के हवाले से अब मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, वो आपको लाजमी आना चाहिए। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के ऊपर। अब एक चीज़ याद रखो, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, सिर्फ उसको देखो, ठीक है।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो है आपने बीएस को पढ़ाना है या आपने एफए को पढ़ाना है या एफएससी को पढ़ाना है। अब आप सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ सकते ना। आपने करना सिर्फ क्या है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उर्दू पे अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपने उर्दू का जो बेसिक नॉलेज है ना वो आपको आना चाहिए। इसी तरह अगर आपने बायो पे अप्लाई किया है, पाकिस्तान स्टडी पे अप्लाई किया, तो आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर वो आपने पाकिस्तान स्टडी पे अप्लाई किया और वो आपसे सवाल कर लें कि जी पाकिस्तान के आइन्स बताएं। अब आपको अगर आइन नहीं ना पता पाकिस्तान के, तो फिर वो फ़ौरन मतलब वो आप क्या ही सोचेंगे आपके बारे में। सिंपल सी बात है ना, 3 आइन है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना मीन्स कि आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए हर चीज़ का, ठीक है। और उसके लिए सबसे बेस्ट पता क्या है, आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। अब तो चैट जीपीटी आया हुआ है, उसकी हेल्प ले लें। या फिर अगर आपके पास 9वीं और 10वीं क्लास की किताबें हैं ना, या 11वीं 12वीं की किताबें हैं, वो आप पढ़ लें एक दफ़ा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर लें, बाकी मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है। सिर्फ आपने जाना है कॉन्फिडेंटली, वो आपने जाके बैठ जाना है, फ़ाइल अपने साथ लेके जानी है, ओरिजिनल की भी और फ़ोटोकॉपी की भी, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको मैं कहेंगे कि हाँ जी अपना नाम बताएं, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है या फिर अपना इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी पूछेंगे तो आपने बताना शुरू कर देना है। मैंने पहले भी बताया कि जिस लैंग्वेज पे आपको है ना अबूर हासिल के आपके, अगर मुझे आपको पता है कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो फिर इंग्लिश बोलिएगा, अदरवाइज़ उर्दू में चुप करके अपना इंटरव्यू दें, कोई आपको जज नहीं करेगा। ठीक है जी, आपका इंटरव्यू को अमेरिका में तो हो नहीं रहा, सीधी-सी बात है। उनको भी पता होता है इस बात का। अच्छा, ये बात हो गई। तीसरी बात ये कि आपने अपने जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो सारे पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा ना, अगर उन्होंने पूछ लिया है तो आपने ये नहीं कहना कि मतलब इस तरह नहीं करना कि सोचते लग जाना है बहुत देर और गलत-मुलत जवाब देना, नहीं। जब भी वो क्वेश्चन करें आपने एक तो हल्की सी स्माइल अपने फेस पे रखनी है, ठीक है, हल्की सी। और दूसरी बात, जब भी वो क्वेश्चन करें कोई भी, आपने 2-3 सेकंड्स लेने हैं, उसको थोड़ा-सा सोचना है और आराम से उनको जवाब दे देना है। और हाँ, अगर आपको एक सवाल नहीं आता तो उस पे 10 घंटे सोचते नहीं रहना, ना ही उस पे आपने खुद से तुक्के मारने हैं। आपने उन्हें सिंपल कहना है कि सॉरी मैम या सर, मैं ना अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको पढ़ लूँ जाके, अभी असल में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। सिंपल, बस इतना जवाब दो, ठीक है। उन्हें भी पता होता है कि अब कोई नालायक भांडा तो है नहीं कि इतना पढ़ के अभी आ गया है, तो उन्हें भी पता होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं दिमाग से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी इंटरव्यू के हवाले से। फिर भी कोई सवाल आपके ज़हन में हो, जो चीज़ आपके ज़हन में हो या इंटरव्यू के हवाले से आप पूछना चाहते हो क्वेश्चन, तो आप पूछ लें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जवाब दूँ। तो ये डिटेल वीडियो मैंने आज इसलिए बना दिया क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपनी रेडी वगैरह भी कर लें और पढ़ भी लें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, मुझे भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।